नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछ दे, a प्लस बी का पावर 3 कोई आपसे पूछ दे, a प्लस बी का पावर 4 आपसे कोई पूछ दे, तो 9th-10th के बच्चे यहाँ तक इसको तो आसानी से बोल पाते हैं, लेकिन इसके बाद a प्लस बी का पावर 5, a प्लस बी का पावर 6 और a प्लस बी का पावर 7, ये सब बातें उन्हें नहीं बताया जाता है मिडिल स्कूलों में या प्राइमरी स्कूलों में। तो क्या होता है कि बच्चे इन चीजों को नहीं बोल पाते हैं। और लेकिन आज जो हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं एक खास तरह का रूल्स, जिसका नाम है झंडा रूल। ये झंडा रूल क्या है तो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा इसकी खासियत क्या है। आप इसकी सहायता से आप a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5, a प्लस बी का होल पावर 6, a प्लस बी का होल पावर 7 आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, मैंने पहले से एक झंडा बना कर रखा हुआ है। इस झंडा का में कुछ बातें को ध्यान में रखना है कि ये जो झंडा है इसके बीच में 1 मान लेंगे, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, उसको हम लोग 1 मान के चलेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये सभी कॉर्नर्स को हम लोग 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उम्मीद है मुझे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर एक हम लोग सिंबल का यूज करेंगे जिसको डेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डेल का मतलब हो जाएगा, डेल का मतलब योग या जोड़ बोल सकते हैं आप। अगर 2 नंबर के बीच में डेल लग गया, 1 डेल 1, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। 1 डेल 2 है, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। 2 डेल 2 है, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। 2 डेल 6 है, इसका मतलब 8 हो जाएगा। यहां पर इसको मान के चलना है कि डेल का मतलब क्या है, योग है। इस ट्रिक को आसानी से समझने के लिए हम लोग एक सिंबल मान लेंगे डेल, ठीक है। तो क्या करना है, अब डेल लगाना कहाँ है, डेल का प्रयोग कहाँ करना है? डेल का प्रयोग कहाँ करना है? डेल का प्रयोग संख्या के नीचे करना है, संख्या के नीचे करना है। जैसे इसमें देखिए आप, यहां पर संख्या है 1, संख्या मतलब नंबर संख्या है। इसका नीचे हम लोग डेल लगाएंगे, ठीक है। ये संख्या, इसका नीचे हम लोग डेल लगाएंगे। ये संख्या, इसका नीचे हम लोग डेल लगाएंगे। अब देखिए यहां पर एक चीज और है, दूसरा नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट है। डेल का प्रयोग कहाँ करना है? संख्या के नीचे करना है। और दूसरा इसका, ये पहली बात था। दूसरा बात क्या है कि डेल के नीचे, सबसे पहले डेल का प्रयोग संख्या के नीचे करना है। संख्या के नीचे डेल लग जाएगा और डेल के नीचे संख्या को लिखना है, ठीक है। अब इस पर आ जाइए। ये संख्या 1 के नीचे संख्या के नीचे डेल लगाना है, संख्या के नीचे लगाना है। डेल का प्रयोग संख्या के नीचे करना है। तो ये संख्या है 1, इसका नीचे हम लोग डेल लिख देंगे। और देखिए 1 डेल 1 है, 1 डेल 1 है, इसका मतलब क्या? 1 डेल 1 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2। अब ये 2 लिखना कहाँ है? डेल के नीचे लिखना है, डेल के नीचे लिखना है। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? संख्याओं के बीच में डेल लिखना है और डेल के नीचे उसका जोड़ के जो आएगा उसका सम लिखना है, ठीक है। तो आगे आते हैं, अब इसको और बनाते हैं आगे। अब देखिए ये 1 है, ये 2 है। सबसे पहले देखिए ये नंबर है तो इसका नीचे हम लोग डेल लगा लेंगे और 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 प्लस 2 3 आएगा। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अब देखिए संख्या मिला, संख्या के नीचे क्या लिखना है? डेल। डेल के नीचे संख्या, संख्या के नीचे डेल। तो ये संख्या मिला तो संख्या के नीचे हम लोग डेल लगा लेंगे। अब देखिए 2 और 1 के बीच में डेल लगा हुआ है तो 2 और 1 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और देखिए ये संख्या है, इसका नीचे हम लोग डेल लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग नीचे, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब 4th स्टेप में आते हैं।
ये संख्या आपको दिख रहा है 1 है, 1 के नीचे हम लोग डेल लगा देंगे। अब देखिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 1 प्लस 3 मतलब 4 और 4 को लिखना कहाँ है, डेल के नीचे संख्या लिखना है, डेल के नीचे संख्या लिखना है। तो डेल के नीचे संख्या लिख दिए, 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर उसी तरह से ये संख्या जिसका नीचे डेल लगा लेंगे, 3 और 3 है और उसके बीच में डेल है, मतलब 3 प्लस 3 करना पड़ेगा। 3 प्लस 3 6 होगा, तो 3 प्लस 3 6 और लिखना है डेल के नीचे। उसी तरह से देखिए अब ये संख्या मिला तो इसका नीचे हम लोग डेल लगा लेंगे, डेल लगा लेंगे। उसके बाद देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब देखिए ये नंबर है, इसका नीचे हम लोग डेल लिख देंगे। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, उम्मीद है मुझे। अब देखिए ये 1 है, ये सबसे पहले ये 1 है तो इसका नीचे डेल लगा लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 1 और 4 को जब आप जोड़िएगा तो 5 आएगा। आप 5 को लिखना कहाँ, इस डेल के नीचे 5। फिर उसी तरह से ये संख्या आया है, इसका नीचे डेल लगा लेंगे। अब देखिए 5, 4 और 6 10 हो जाएगा, उसको लिखना है डेल के नीचे, यहाँ 10 लिखा जाएगा। उसी तरह से 6 नंबर है, इसके नीचे डेल लगाएंगे। उसके बाद 6 और 4 है, 6 और 4 है, इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10 और लिखना है डेल के नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 एक नंबर है, नंबर के नीचे हमको डेल लिखना, नंबर के नीचे हमको क्या लिखना है, डेल लिखना है। तो यहां पर फिर देखिए ये डेल लिख दिए। फिर 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, उसको लिखना है डेल के नीचे। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताने वाले हैं जो बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं उसे एक बार बता ही दूं। ठीक है, बेहतर होगा कि मैं एक बार उसे बता दूं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे कि संख्या के नीचे डेल, संख्या के नीचे डेल और डेल के नीचे संख्या लिखना है। संख्या के नीचे डेल और डेल के नीचे संख्या लिखना है। ये फर्स्ट बात मैंने आपको बताया और उसकी सहायता से मैंने ये चार्ट को बनाया है। जैसे ये संख्या है, ये संख्या इसका नीचे हम लोग डेल लगा देंगे और डेल के नीचे संख्या लिखना है तो 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 आएगा और इस डेल के नीचे 6 लिख देंगे। उसी तरह से ये नंबर है, नंबर के नीचे हम लोग डेल लगाएंगे और इस डेल के नीचे संख्या लिखना है तो वो संख्या आएगा कहां से, ये दोनों का सम। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 लिखाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये संख्या है तो इसका नीचे हम लोग डेल लगाएंगे और इस डेल के नीचे संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, 10 और 10 20। ठीक है, उसी तरह से ये संख्या है तो इसका नीचे डेल, संख्या के नीचे डेल और डेल के नीचे संख्या, संख्या के नीचे डेल और डेल के नीचे संख्या। ठीक है, तो 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। उसी तरह से 5 एक संख्या है, इसका नीचे डेल लगा लेंगे और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। पहला बात ये था और जिसकी सहायता से आपने इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, पहले मैं पूछ ही लेता हूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि a का पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि a को 3 बार गुना किया गया है, यही बताएंगे। फिर मैं अगर आपसे पूछूं a का पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि a को 2 बार गुना किया गया है। लेकिन 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 मैं अगर पूछूं कि a का पावर 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, आपका क्या जवाब आएगा, a का पावर 1 है मतलब a है। ये बड़े बड़े बच्चों को तो पता होगा, बड़ों को पता होगा, लेकिन जो छोटे हैं, अभी नन्हे हैं, उनको ये बातें पता नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, कि किसी भी संख्या का पावर अगर 1 है तो उसको से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पावर को 1 को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, c का पावर 1 है मतलब c है, 4 का पावर 1 है मतलब 4 है, 5 का पावर 1 है मतलब 5 है। तो अगर पावर 1 है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यही है, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में से दूसरी बात मेरा है कि किसी का पावर यदि 1 है तो उसे
उससे छोड़िए, पावर को हटा सकते हैं। दूसरी बात है मेरी ये। तीसरी बात क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यह एक नंबर है, इसका पावर हम 0 लगा देंगे, तब वैल्यू क्या आएगा? 1 है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 का पावर 0 है, तो आपका जवाब क्या आएगा? 2 का पावर 0 है, मतलब 2 को एक बार भी नहीं गुणा किया गया, मतलब 0 होगा। 0 नहीं 1 होगा। 2 का पावर 0 है, मतलब उसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। 4 का पावर 0 है, उसका मतलब क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है। तो तीसरा जो मेरी छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, उसमें से तीसरा पॉइंट है किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, वैल्यू 1 होगा। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। सबसे पहली मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें से पहला है संख्या के नीचे डेल लिखना है और डेल के नीचे संख्या लिखना है। सब संख्या के नीचे डेल और डेल के नीचे संख्या। जैसे मैंने यहाँ संख्या के नीचे डेल लिखा और डेल के नीचे संख्या लिखा है। दूसरी बात, किसी का पावर, किसी भी संख्या या किसी भी टर्म्स का पावर अगर 0 है तो उसका पावर अगर 1 है तो पावर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है मतलब 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये बातों को याद रखना है। अब यहां से देखिए हमको निकालना क्या है? a प्लस बी का पावर 1। सबसे पहले a प्लस बी का पावर 1। तो आपको कुछ नहीं करना है कि a प्लस बी का पावर 1 है, मतलब इसमें टर्म कितना है उसको भी बता ही देते। चौथा टर्म कि यदि a प्लस बी का पावर n है तो पदों की कुल संख्या n प्लस 1 होगा। यदि a प्लस बी का पावर n है तो उसमें पद एक ज्यादा होगा। जैसे इसको समझाते हैं, ये नया हो सकता है आपके लिए। जैसे अगर a प्लस बी का पावर 1 है तो इसमें 2 पद होगा। जैसे आपको तो ये पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए a प्लस बी का पावर कितना है? 2 है, तो इसमें टर्म कितना हुआ? 1 2 3 टर्म हुआ। वो वही बता रहे हैं हम कि अगर पावर n है तो उससे एक ज्यादा होगा। यहाँ 2 था तो 3 पद आया, 4 रहेगा तो 5 पद आएगा, 6 रहेगा तो 6 टर्म आएंगे, 7 रहेगा तो 8 टर्म आएंगे। ठीक है, एक टर्म ज्यादा आएंगे। तो मैं आपसे पूछूं उसी तरह से कि a प्लस बी का पावर 1 है, मतलब टर्म्स में कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, मिटा दो, इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके वीडियो को आप उसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी का पावर 1। यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसको आपको समझना है कि a प्लस बी का पावर 1 है तो 2 टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स होंगे। तो 2 बार आपको क्या करना है? ab लिख देना। ab प्लस ab, बीच में प्लस है इसीलिए बीच में प्लस दिए। ठीक, ab प्लस ab 2 बार, 1 था तो 2 बार। उसी तरह से अगर रहेगा a प्लस बी के पावर 2 तो कितना बार? ab प्लस ab 3 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है
कि इसका पावर लिखना है। इधर से चलिए, आप इधर से चलिए, यहां से 0 स्टार्ट करना है, बी वाला को 0 स्टार्ट कीजिए, आप उधर से ए वाला को 0 स्टार्ट करने आना। जैसे 0 0 बाद कितना आएगा 1, इधर से ए वाला माइए 0, ये हो जाएगा कितना 1। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगला हम समझ लेंगे। देखिए बी है तो इसका पावर 0, फिर इसमें भी बी है, यहां लिखना है 1, इसमें भी बी है, यहां लिखना है 2। ठीक है, अब ए वाला के उधर से आइए, ए का पावर कितना 0, उसके बाद यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वो एक बार यहां फिर से देखिए, ए बी ए बी ए बी ए बी अगर 4 बार है मेरे दोस्त, तो करना क्या है कि बीच में मान लीजिए यहां प्लस है, क्या है प्लस है। आपको अब यहां से क्या करना है कि बी में आइए, अब बी का पावर 0 1 2 3 4 5 जहां तक भी मिलेगा आपको लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां तक भी मिलेगा लिख देना है। चलिए यहां से शुरू कीजिए, 0 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक है ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आइए, अब उधर से ए को लेके आइए, इधर से गए, अब उधर से ए को लेके आइए, तो उधर से ए में जाइए, ए का पावर कितना हो जाएगा 0, और 0 के बाद 1 के बाद 2, यहां लिख देंगे 2, फिर ए का पावर 2 हो गया, यहां कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, अब इसको हम कुछ देरी के लिए रफ करते हैं और आपको फिर से ये बातें मैं बताऊंगा एक बार। तो इसमें आइए, ये जो है आपका झंडा रूल, अब आएगा झंडा रूल का कॉन्सेप्ट। तो प्यारे दोस्तों आप इसे देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये आपको फर्स्ट टर्म है n बराबर 1 मान लीजिए, ये n बराबर 2 मान लीजिए, ये n बराबर 3, ये n बराबर 4, n बराबर 4, ये n बराबर 5, ये n बराबर 6, n बराबर 1 मतलब 1। ठीक है, n बराबर 1। अब इधर से चलिए, फर्स्ट टर्म यहां से नंबर को लिखना 1 है तो इसको 1 दे दीजिए, उसके बाद इधर आइए, 1 के बाद नंबर मिलेगा, रुकिएगा, यहां नंबर है, इसको 1 दे दीजिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। क्या किए एक बार फिर से बताते हैं। इसमें देखिए क्या है, 1 है, डेल है, 1 है, यही है। इसमें फर्स्ट सीढ़ी की बात हम कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप का, उसमें 1 है, डेल है, 1 है, 1 है, डेल है, 1 है, मतलब नंबर के 1 है और 1 है। तो फर्स्ट वाला नंबर आपको फर्स्ट टर्म को देना है, सेकेंड वाला नंबर आपको सेकेंड टर्म को देना है। उसी तरह अगर थर्ड टर्म यहां रहता तो थर्ड वाला देते। ठीक है, अभी देंगे उसको। आप देखिए उसको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। देखिए a प्लस बी का पावर 1 है। अब आपको हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें में बताए थे कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करने से, अगर 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 4 आएगा। a को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a आएगा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, नो चेंजिंग। 1 से मल्टीप्लाई किए तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसी बात को यहाँ क्या करेंगे, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हैं। 1 को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा दिए उसको। b का पावर 1 है, a का पावर 1 है, a का पावर 1 है मतलब a का पावर 1 है मतलब a है, a का पावर a मतलब a है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं आपको बताया था मैंने, आपने उसे लिखा भी होगा या फिर आप इसको पहले से जान रहे होंगे। तो यहाँ क्या है, 1 है, 1 को गुना करना किसके, 1 को गुना करना किसके साथ, a के साथ। 1 को किसके साथ गुना करना है, a के साथ। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं a। ठीक है, b का पावर 0 है, किसी का पावर 0 है, क्या है पावर 0, तो इसका मतलब हम बताए थे 1। किसी भी नंबर का पावर 0 है मतलब कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस। यहां पर आइए, ये 1 है, उसके बाद
ए का पावर 0 है, ए का पावर 0 मतलब 1, तो ए के पावर 0 है, उसके जगह पर भी हम लोग क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। बी का फिर इंटू करेंगे, बी का पावर 1, बी का पावर कितना 1 मतलब बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ाते हैं। बताए थे कि 1 को 1 के साथ आप कितनों बार गुना कीजिए 1 आएगा। 1 को आप किसी भी संख्या के साथ गुना कीजिए वही संख्या आएगा, ठीक है। 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो चलिए 1 को a से गुना करेंगे, 1 को a से गुना करेंगे तो a आएगा, और a को 1 से गुना करेंगे तो a आएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को b के साथ गुना करेंगे तो b आएगा। 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये तो बेसिक था। दूसरा में आते हैं। a प्लस बी का पावर 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी का पावर 2। अब चलिए होल स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 2। अब देखिए a प्लस बी का पावर 2 है, मतलब इसमें टर्म्स कितना होगा, टर्म्स 3 होंगे। कितने टर्म 3 टर्म्स। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ए बी प्लस ए बी, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका पावर लिखने के लिए भी बता चुका हूं कि यहां से b में चलना, b का पावर 1, b का पावर 0, b का पावर 1 और b का पावर 2 हो जाएगा। फिर उधर से a का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, जहां तक a मिलेगा उसको लिखते आना है। तो a का पावर 0, a का पावर 1 और a का पावर 2। अब आइए झंडा में, झंडा छापना। ये n बराबर 2 है, 2 है। पहला कितना 1, तो इसका आगे 1 लिखिए। फिर डेल मिला, फिर संख्या कितना 2, इसका आगे सेकेंड, यहाँ सेकेंड नंबर पर 2 है, सेकेंड नंबर वाला को दे देंगे 2। थर्ड नंबर में क्या है 1, तो यहाँ थर्ड नंबर वाला को 1 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यही प्रोसेस करना है, 1 लिखना है। ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए मतलब a स्क्वायर, इसको a स्क्वायर ही लिखेंगे, ठीक है। a स्क्वायर, a का पावर 2, b का पावर 0 है, b का पावर 0 मतलब 1, 2 इंटू a का पावर 1 मतलब a का पावर 1 मतलब a, b का पावर 1 मतलब a, ठीक है। उसके बाद चलिए a का पावर, इसको क्या करेंगे 1, a का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, अब b का पावर 2, पावर 2 नहीं हटाएंगे, ध्यान रखें। पावर 1 को सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, पावर 2, 3, 4, 5 को रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए 1 को a स्क्वायर के साथ गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो 1 हट जाएगा, सिर्फ a स्क्वायर, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ a 2 इंटू a इंटू बी, क्या हो जाएगा 2ab, उसके बाद 1 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आपने यही ना याद किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए अब a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। क्या पावर 3 मतलब कितने टर्म 4 टर्म, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नंबर आता है फर्स्ट स्टेप का, सेकेंड स्टेप आता है कि इसका पावर लिखना। पावर लिखिए, इधर से शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उधर से शुरू करेंगे a में, इधर से शुरू करेंगे b में। चलिए कीजिए 0 पावर 1, 0 पावर b का पावर 0, फिर b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3 हो जाएगा। उधर a के लेकर आना है, a का पावर 0, ठीक है, a का पावर 0, फिर a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 3, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब आगे आइए, a का पावर n बराबर 3 है, a प्लस बी का होल क्यूब निकाल रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में कितना 1 देंगे, उसके बाद कितना 3, तो यहाँ 3 लगाएंगे, फिर कितना 3, तो यहाँ भी 3 लगाएंगे, फिर कितना 1, तो लास्ट में लगा देंगे 1। पहला 1 था तो 1 दिए, दूसरा 3 था तो दूसरा को 3 दिए, तीसरा में 3 था तो तीसरा, यहाँ भी तीसरा को 3 देंगे, और लास्ट में 1 था तो लास्ट में 1 देंगे। फर्स्ट और लास्ट 1 ही रहेगा, चेंज करेगा बीच में। अब चलिए देखिए, आप शॉर्टकट करेंगे थोड़ा, 1 a क्यूब हो जाएगा, b का पावर 0 मतलब 1, फिर यहाँ है 3, a का पावर 2
ए का पावर 2, बी का पावर 1 मतलब बी, ठीक है। 3 इंटू ए का पावर 1 मतलब ए, बी का पावर 2 मतलब बी स्क्वायर प्लस 1, ए का पावर 0 मतलब 1, बी का पावर 3 मतलब बी का पावर 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 को फिर ए क्यूब से गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस 3 को ए स्क्वायर और उसको बी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इंटू साइन हटा देंगे बीच से, ए बी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और फिर 1 को बी क्यूब से गुना करेंगे तो बी क्यूब। क्या आपने यही याद किया था, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्या मैं वही रिजल्ट इस झंडा रूल की सहायता से लाया। अब आगे चलिए 4 नंबर, a प्लस बी का पावर 4। अगर आपको a प्लस बी का पावर 4 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 है मतलब कि ए बी कितना बार, 5 बार, ए बी 5 बार, तो लिख लीजिए ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब क्या करना है कि पावर लिखना है, तो पावर लिखने का तरीका मैंने छोटी छोटी मगर मोटी बातों में भी बताया था कि 0 1 2 3 4 5 चलते जाना है, बी का पावर उधर जाना है और ए का पावर उधर से इधर आना है, ठीक है। तो यहां से दीजिए, देखिए बी यहां मिला, इसका पावर 0 देंगे, फिर बी मिला 1 2 3 4 हो गया बी वाला। अब ए में उधर से 0 देते देते और इधर आ जाना है। देखिए यहाँ पर ए है तो यहाँ पावर 0 दे देंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे देखिए, अब कोफिशिएंट देने की बारी आती है, तो कोफिशिएंट में देखिए फास्टर यहां से ये n बराबर 4 वाला है, n बराबर 4 वाला यही है, तो यहाँ फर्स्ट में कितना है, सबसे पहला कितना है, देखिए सबसे पहला n 1 है तो इसको 1 दीजिए, ठीक। फिर कितना है, फिर 4 है तो इसको सेकेंड वाला 4 दीजिए। थर्ड में कितना है 6, तो इसको 6 दीजिए। फिर 5 में कितना है, 5 टर्म को कितना 4, फिर उसके बाद यहाँ 1, ठीक है। मतलब कि पहला सबसे पहले में 1 है तो 1 देंगे, फिर 4 है तो 4 दिए, उसके बाद 6 है तो यहाँ 6 देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 देंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 देंगे, ओके। तो इसके बाद अब आगे प्रोसेस करते हैं। 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 इंटू ए का पावर 4, तो ए का पावर एज इट इज रह जाएगा, नो चेंज, उसको नहीं हटा सकते हैं। बी का पावर 0 मतलब किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस दे दिए, उसके बाद 4, यहाँ 4 लिखेंगे, इंटू ए का पावर 3 एज इट इज रह जाएगा, ए का पावर 3, ए का पावर 3 रह जाएगा, बी का पावर 1 मतलब ये बी हो जाएगा। उसी तरह फिर प्लस है प्लस देंगे, उसके बाद 6 है 6 लिख देंगे, ए का पावर 2 एज इट इज, ए का पावर 2 जैसे का तैसे रह जाएगा, बी का पावर 2 वो भी उसी तरह से रह जाएगा। फिर है ए का पावर, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू देंगे, और फिर ए का पावर 1 है मतलब ए है, बी का पावर 3 है मतलब बी का पावर 3, और 1 इंटू ए का पावर 0, ए का पावर 0 मतलब 1 देंगे, इंटू ए का पावर 1 देंगे, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ए का पावर 0 है मतलब 1 हो जाएगा, इंटू बी का पावर 4, ठीक है। अब देखिए छोटा सा प्रोसेस है, 1 को ए के पावर 4 से गुना करेंगे तो ए का पावर 4, और उसको 1 से गुना करेंगे तो ए का पावर 4, 1 हट जाएगा। उसके बाद 4a क्यूब बी ये गुना करना है, इसी तरह से यहाँ 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4ab क्यूब, 4ab क्यूब प्लस a प्लस 1 इंटू 1 को b का पावर 4 से गुना करेंगे, b का पावर 4, तो आपका फाइनली यहाँ पर a प्लस b का पावर 4 का ये रिजल्ट आ गया। आप जहां तक चाहते हैं कि आपको a का पावर 7 चाहिए तो क्या करना है, a का पावर अगर आपको 7 चाहिए तो आप a प्लस बी का पावर 7 लिखे, उसको ए बी 7 है पावर मतलब 8 टर्म होंगे तो 8 बार ए बी लिखिए। उसके बाद क्या करना है,
कि पावर लिखना है, पावर बी वाला से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 जहां तक रहेगा दे देंगे, फिर उधर से ए वाला को लेके आना, 0 से 0 1 2 3 4 5 पावर दिया जाएगा। और यहाँ 7 तक जाने के लिए आपको ये 7 n बराबर 7 निकाल लेना पड़ेगा झंडा रूल में, a बराबर 7 निकाल लीजिएगा, यहाँ जो कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट दीजिएगा, गुणांक जिसको हिंदी में कहते हैं, और फिर ये सिंपली प्रोसेस कीजिएगा, आपको a प्लस बी का पावर कुछ भी रहेगा आप उसे आराम से निकाल सकते हैं। आई होप ये आपके लिए यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। धन्यवाद।